हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक कजोरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 8th क्लास के चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक छोटे से लेकिन बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है PQRS is a parallelogram, then find the values of x, y and z। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को बोला है कि PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है। अब इस पैरेललोग्राम में कुछ एक वैल्यूज जो कि मिसिंग है उनकी हम लोगों को वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे x की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, y की वैल्यू निकालनी है और z हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इस z की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और x, y और z की वैल्यूज हम लोग फाइंड करते हैं। भाई इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करना है एक प्रॉपर्टी के साथ में। देखो हम लोग जानते हैं कि कभी भी जब हम लोगों को एक पैरेललोग्राम दे रखा हो तो उस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, पहले तो ये जरा हम लोग समझें। तो देखो बाइसेक्ट करने का मतलब है कि भाई इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल है PR, दूसरा डायगोनल क्या है QS। तो ये QS डायगोनल क्या करेगा, इस PR डायगोनल के दो इक्वल पार्ट्स कर देगा। ठीक है, और दो इक्वल पार्ट्स कौन से हो रहे हैं, देखो पहला पार्ट है ये वाला जिसको अभी हम लोगों ने मार्क किया है। किसको मार्क किया है बोल के बताइए जरा, PO को। ठीक है, तो ये जो PO पार्ट है ये किसके इक्वल होगा, भाई ये PO पार्ट इक्वल होगा इस RO पार्ट के। ठीक है, तो ये किसने बाइसेक्ट किया, इस डायगोनल ने बाइसेक्ट किया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जो डायगोनल PR है वो बाइसेक्ट करेगा किसको, इस SQ डायगोनल को। और इस SQ डायगोनल के भी दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, जिनमें से पहला पार्ट तो देखो ये वाला है, नाम बोलो इसका SO। ठीक है, और दूसरा पार्ट देखो ये वाला है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है QO। तो ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, बिल्कुल इसी तरीके से ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, यहीं से हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत दे रहे हैं। ठीक है, तो लिखते हैं वी नो दैट द diagonals of a parallelogram. We know that the diagonals of a parallelogram bisect each other. ठीक है, तो डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, भाई हम लोग कह सकते हैं कि QO किसके बराबर होगा, SO के बराबर होगा। देयरफॉर QO इक्वल होगा किसके, SO के। एंड साथ में PO जो पार्ट है वो किसके इक्वल होगा, RO पार्ट के। तो PO इक्वल टू RO। ठीक है, अब हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। भाई यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, QO, और QO का मतलब ये वाला पार्ट, और इसकी लेंथ दे रखी है हम लोगों को कितनी, x+5। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोगों ने रखा x+5 इक्वल में क्या है, SO, और SO की लेंथ दे रखी है हम लोगों को 15। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 15 पुट कर दिया। यहाँ पे हम लोग देखें तो PO है और PO की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 2y-1। फिगर से 2y-1 हम लोगों ने रख दिया और RO की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करते हैं हम लोग इसको सिंप्लीफाई। x+5 इक्वल टू 15 है, हमें x की वैल्यू चाहिए तो क्या करें, इस 5 को ट्रांसपोज। सो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हुआ, 15 अपने प्लेस पर है, और इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये माइनस में आ जाएगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 में से 5 माइनस किया तो 10 निकल कर आ जाती है। तो एक आंसर हुआ ये। ठीक है, आते हैं इस पार्ट पर। 2y-1 इक्वल टू 17 है, तो इसका मतलब 2y किसके इक्वल होगा, 17 अपने प्लेस पर है, और इस -1 को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो +1 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2y की वैल्यू क्या आई, 17 + 1 हो गया 18, और y तब आ जाता है 18/2। ठीक है, डिवीजन में आ गया 2, इसको कैंसिल आउट करते हैं तो इस तरीके से y की वैल्यू क्या निकल आई, 9 यूनिट्स निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखो x और y की तो वैल्यूज फाइंड कर ली। अब किसकी वैल्यू निकालनी बाकी है, z की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। अब z की वैल्यू निकालनी है तो एक प्रॉपर्टी और रिकॉल करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि भाई PQRS हम लोगों को क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है। और पैरेललोग्राम है तो एक प्रॉपर्टी और हम लोग जानते हैं कि भाई पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब जो PO साइड है, PQ साइड है,
ये साइड किसके इक्वल होगी, ये होगी एस आर साइड के, ठीक है। आमने सामने के साइड्स पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, नाउ पी क्यू इक्वल होगा किसके, एस आर के, क्यों, अपोजिट साइड्स होने की वजह से, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पर यूज करी है। अब पी क्यू की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, पी क्यू की वैल्यू जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 2z, और एस आर हम लोगों को दिया है कितना, 20, तो इसकी जगह पे हम लोगों ने रख दिया 20। z हम लोगों को चाहिए तो 2 को कर दें ट्रांसपोज, तो z इक्वल टू कितना हुआ, 20/2, कैंसिल आउट कर देंगे तो z कितना निकल आया, 10 यूनिट्स निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से x इक्वल टू 10, y की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 9 और z हम लोगों ने फाइंड किया कितना, 10। तो ये आंसर हो जाता है भाई इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो, ठीक है। फिर से आता हूँ एक और क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।